आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, भूमि जल का भ्रमण। भूमि में जो जल है वो किस तरह से मूवमेंट करता है और उसके मूवमेंट को क्या कहते हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त विवरण हम यही ले लें कि जैसे ये आपकी सॉइल की ऊपरी परत है, इसके ऊपर जो पानी बहेगा वो रन ऑफ कहेगा, अपवाह। ये आपका अपवाह है, रन ऑफ, ये आपका रन ऑफ कहलाएगा, अपवाह। और जो इसके नीचे का पानी है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, जो सॉइल में आएगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपवाह को भी हम क्लियर कर देंगे, लेकिन सारा डिस्कशन मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर का है। सबसे पहले पानी ऊपर से सॉइल में आएगा, इसको आप एंट्री ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके ये सॉइल पार्टिकल होंगे। सॉइल पार्टिकल के बीच में आप जानते हैं 25% एयर होती है और 25% ही वाटर होता है। तो इस 25% वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों का डिस्कशन होगा। एक संक्षिप्त रूप में कहें हम कि पानी का भूमि में प्रवेश इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा। इन्फिल्ट्रेशन के साथ उसका सॉइल में मूवमेंट परकोलेशन कहलाएगा। इन्फिल्ट्रेशन के बाद, परकोलेशन के बाद अगर परकोलेटेड वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो है आपके वो भी जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं तो ये लीचिंग कहलाता है। इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन और लीचिंग, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। खासकर लीचिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये सारा डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर में देखेंगे आप। मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर इज 4 टाइप ऑफ। जो आपका सॉइल वाटर है, इस 4 तरह का मूवमेंट होता है। इसमें चारों तरह के मूवमेंट क्रमशः देखेंगे। एक तो इन्फिल्ट्रेशन, जिसको अंतः स्पंदन कहते हैं। दूसरा है परकुलेशन, अंतः स्रवण। तीसरा आपका सीपेज है और चौथा लीचिंग। ये 4 तरह के मूवमेंट हैं। क्रमशः इनके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। इन्फिल्ट्रेशन, प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस इंटर द सॉइल इज इन्फिल्ट्रेशन। हिंदी में जल का भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर बहना अंतः स्पंदन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? भूमि की ऊपरी सतह से जल का नीचे की ओर आना इन्फिल्ट्रेशन, अंतः स्पंदन कहलाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉइल। जैसे ही सॉइल में वाटर की एंट्री होती है, ऊपरी सतह से अंदर की ओर, नीचे की ओर जैसे ही पानी आता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, अंतः स्पंदन। और आप जानिए कि दिस प्रोसेस अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल। असंतृप्त मृदा में ये क्रिया होती है। मृदा जब असंतृप्त होती है, जल से परिपूर्ण नहीं होती है, इसके पोर स्पेस पानी से भरे नहीं होते हैं, उस स्थिति में यह क्रिया होती है। आप नेक्स्ट देखेंगे परकोलेशन। परकोलेशन यानी अंतः स्रवण। परकोलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन टू वाटर बाय सॉइल। मिट्टी द्वारा पानी के अवशोषण का गुण अंतः स्रवण कहलाता है। जब इन्फिल्ट्रेशन के बाद पानी मृदा में प्रवेश कर चुका होता है, मृदा में आता है,
तो जो इसके पोर स्पेस हैं, आप सॉइल वाटर में हमने पढ़ाया था, आप देखेंगे हमारा वीडियो था, सॉइल वाटर में जो पोर स्पेस हैं वो हवा और जल दोनों से परिपूर्ण होते हैं। उसमें पानी 25% और आपका ये हवा, एयर जिसको कहेंगे, ये 25% होती है। तो मिट्टी द्वारा पानी के अवशोषण का गुण अंतःस्रवण कहलाता है। यानी जब ऊपर से पानी अंदर आया, फिर मिट्टी उसको अवशोषित करेगी, पोर स्पेसेस में उसको भरेगी, और यही प्रोसेस परकोलेशन कहलाता है, अंतःस्रवण कहलाता है। अंतःस्रवण के लिए कहा गया है अंतःस्रवण दर, परकोलेशन रेट। ये एक टर्म और यूज किया जाता है कि परकोलेशन रेट क्या है, अंतःस्रवण दर क्या है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय एनी सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड परकोलेशन रेट। किसी निश्चित समय में मिट्टी द्वारा अवशोषित पानी की मात्रा अंतःस्रवण दर कहलाती है, किसी निश्चित समय में। ठीक है, ये आप जानेंगे परकोलेशन रेट कहलाता है। नेक्स्ट वन इज सीपेज। सीपेज डिफाइंड एज द डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन एंड लिटरल मूवमेंट ऑफ वाटर into soil or movement of water with the slope is called seepage। मिट्टी में पानी के नीचे या बगल की ओर बहाव अथवा ढलान के साथ पानी के बहाव को रिसाव कहते हैं। आपने देखा होगा नहरों के किनारे जो खेत होते हैं, जो भूमि होती है, वहाँ पे नमी बनी रहती है। पानी बगल की ओर या नहर ऊंचे पे होगी तो नीचे की ओर सीपेज करता है, रिसता है। यही सीपेज और रिसाव कहलाता है। ये ढलान के साथ पानी के बहाव को रिसाव कहते हैं। ये आपका सीपेज कहलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लीचिंग। लीचिंग के बारे में आप जानेंगे। लॉस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस एंड कोलाइड्स फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय परकोलेटेड वाटर। पोषक तत्व या खनिज लवण का जल के साथ जड़ क्षेत्र से, ये चीज ध्यान रखिएगा, जल के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाना निछालन कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। कहीं कहीं इसकी एक डिफिनीशन बुक की है, बुक इस लैंग्वेज में भी आप देखेंगे। रिसकर अवक्षेपण द्वारा मृदा की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थ और कोलाइडों का जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाना निछालन कहलाता है। एक इसकी ये भी डिफिनीशन है और सार इसका ये है, आप देखेंगे। ये चार तरह के मूवमेंट मृदा में होते हैं। चारों मूवमेंट को आपने देखा। अब एक चर्चा होती है पानी का बहाव, जिसको रन ऑफ कहते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए है रन ऑफ सॉइल वाटर का मूवमेंट नहीं है, ये सॉइल के ऊपर जो पानी बहता है ये कहलाता है। इसको आप देखेंगे, रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इन विच द वाटर flows over the land as surface water rather than be absorbed into groundwater। अपवाह जल चक्र का वह भाग है जिसमें जल भूमि के ऊपर सतही जल के रूप में बहता है, न कि भूजल में समाहित हो जाता है या वाष्पित हो जाता है। मतलब भूमि के ऊपरी सतही जल के रूप में बहता है, भूमि के ऊपर सतह पर बहता है, ना कि वो उसमें एब्जॉर्ब होगा और ना ही भाप बन के उड़ेगा, ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही वाष्पित होगा। तो रन ऑफ क्या है, भूमि की ऊपरी
सतह पर जल का बहाव, और ये स्लोप के अकॉर्डिंग होता है, जिधर ढाल पाएगा पानी उसी में बहेगा। इसलिए रन ऑफ को एक अलग से आप इसको समझिएगा, ये मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर में तो नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट ऑफ वाटर है। इस तरह से ये मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर आपने देखा। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।